हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो देखो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? इट रेफर्स टू द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे ये शब्द इम्पॉर्टेंट है, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, यानी हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमारी कितनी फ़िक्स्ड कॉस्ट लग रही है, यानी एक यूनिट का निकालना है कि हर एक यूनिट पे कितनी फ़िक्स्ड कॉस्ट हम खर्च करते हैं। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है? टीएफसी को आउटपुट से डिवाइड करते हैं। ये देखो, ये फॉर्मूला है। एएफसी हो गई हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट, जिसका कि हम फॉर्मूला बता रहे हैं। टीएफसी यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो सबसे ऊपर लिखनी है। क्यों सबसे नीचे लिखना है उसको है मतलब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, और इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये देखो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का शेड्यूल क्या है? सबसे पहले है आउटपुट। सबको पता है आउटपुट कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके बढ़ाना है। हम ये दिखा रहे हैं कि हम कैसे कैसे आउटपुट बढ़ा रहे हैं और उसके बढ़ाने से कैसे कैसे हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। फिर ये आ गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा देखो सेम रहती है। 12 है ये फिक्स्ड कॉस्ट, हमेशा 12 ही रहेगी, ठीक है ना, कम होगी और ना ही ज़्यादा होगी। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालनी है? तो देखो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए आपको इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, टीएफसी और क्यू को। तो देखो, सबसे पहले 12 को 0 से डिवाइड किया, इन्फिनिटी आ गया। फिर यहाँ पे ये 12 था और ये 1 था, इसको डिवाइड कर दिया, 12 था, 5 था, फिर इसको डिवाइड कर दिया। बस ऐसे वैल्यूज़। तो आपको बेसिकली क्या करना है, कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है। सिर्फ आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमें आउटपुट लिखना है और ये फिक्स्ड कॉस्ट लिखनी है। ये तो अपने आप ही निकल आ जाएगी। कैसे निकलेगी? इन दोनों को डिवाइड करके, बस। बाकी सारा काम बहुत आसान है। इन अबव टेबल एएफसी फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। अब ये जो ऊपर टेबल दे रखी है, इसमें आप क्या देख रहे हैं? जो एएफसी है वो गिरती जा रही है, कम हो रही है। 12, फिर 6, 4, 3, 2.40 है ना, धीरे धीरे कम हो रही है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है। यानी जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम आती जा रही है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि टीएफसी आपका कांस्टेंट है और इसे हम आउटपुट से डिवाइड कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो वैल्यूज़ हैं टीएफसी की, ये कांस्टेंट है ना, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये बढ़ रही हैं। अब सोचने वाली बात ये है, ये देखो, ये क्यू है, हम नीचे लिख रहे हैं। अब नीचे वाली वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, तो आपको पता है कि इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो कम ही आएगा। जैसे जैसे अब जैसे कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं किसी को, 3 से डिवाइड कर रहे हो, 4 से डिवाइड कर रहे हो, 5 से डिवाइड कर रहे हो, 6 से, जितनी नीचे वाली आप वैल्यूज़ बढ़ाते जाओगे ना, उतना आंसर आपका कम आता जाएगा, है ना। तो यही रीज़न है सिर्फ कि जो आपका आउटपुट है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और जब किसी बढ़ती हुई वैल्यू को किसी से डिवाइड करोगे तो आंसर कम ही कम आएगा, है ना। तो देखो, अब ये यहाँ पे हमने ये ग्राफ सा बनाया है, ये इस शेप का है, एएफसी कर्व है ये, ठीक है। नीचे हमने आउटपुट लिया है और इधर हमने एएफसी ली है, एवरेज फिक्स कॉस्ट लिया। अब ये जो एएफसी है ना, इसका जो ग्राफ ये बना है, इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का? कि यहाँ पे जो भी रेक्टेंगल बनेगा ना, उन सबका एरिया सेम होगा। जैसे कि अगर ये इस रेक्टेंगल की बात करें तो इसका एरिया सेम, या जो भी मतलब ऐसे करके रेक्टेंगल बनेगा इस कर्व के अंदर अंदर, उन सबका ना जो एरिया है वो सबका एरिया सेम होगा, ठीक है। ये वाला गलत बना दिया मैंने, सेकंड वाला ये ऐसे होगा, ठीक है। एएफसी कैन नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। भाई एएफसी कभी भी टच नहीं करेगा, ना ही एक्स एक्सिस को ना ही वाई एक्सिस को। इसका एक रीज़न है क्योंकि टीएफसी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि टीएफसी हमेशा कांस्टेंट है, टीएफसी चेंज नहीं होगा, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। और ज़ीरो नहीं होगा तो क्या होगा? ये कभी भी किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। एफसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब होता है कि ये नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, ऐसे नीचे जा रही है। तो नीचे जाने का क्या मतलब है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एएफसी फॉल यानी गिरती जा रही है। जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, एएफसी हमारी गिरती जा रही है। उसका रीज़न क्या है? मैंने पहले भी बताया था कि एएफसी में क्या है बात, नीचे हम क्यू से डिवाइड कर रहे हैं और क्यू की वैल्यूज़ बढ़ रही है, और जब
नीचे वाली चीज़ को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, ज़्यादा बड़ी, जितनी बड़ी संख्या से आप डिवाइड करोगे आंसर उतना छोटा आएगा। अब जैसे कि 10 है, 10 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, 5 आया, है ना। लेकिन 10 को मैं किसी बड़ी संख्या से डिवाइड करूँ, 2 की जगह मैं 5 से डिवाइड कर दूँ, है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, अब 2 आ जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे हम नीचे की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आंसर अपना कम आता जाएगा, यही रीज़न।